अपनी पर्सनल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज प्रदर्शित होगा। यहाँ ACR APR लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे हम। उस पे क्लिक करने के बाद इस तरीके की नेक्स्ट स्क्रीन प्रदर्शित होगी। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिख रहा है व्यू ऑब्लिक फिल सेल्फ अप्रेजल। सेल्फ अप्रेजल मतलब जो जो अपनी एंट्री लिखवाना चाहते हैं वो अपना जो है डिटेल भरेंगे। यहाँ असेस APR मतलब ये ऑप्शन जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये हमारे पास किसी की एंट्री लिखी है और फर्स्ट जो है उसके असेसिंग ऑफिसर हम हैं, तो वो यहाँ पर दिखेगा ब्लू वाले मार्क में। नेक्स्ट, अगर हमारी स्थिति रिव्यूइंग ऑफिसर की है तो ऐसे केसेस यहाँ पे दिखेंगे ये रिव्यू APR में। यदि हमारी स्थिति एक्सेप्टिंग ऑफिसर की है तो एक्सेप्ट APR वाले कॉलम में ऐसे प्रकरण दिखेंगे। फिलहाल अभी तो रोल की बात करते हैं कि अभी हम जो है अपनी एंट्री भरने जा रहे हैं, अपनी एंट्री कराने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं अप्रेजल। तो ये व्यू ऑब्लिक फिल सेल्फ अप्रेजल पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही कुछ नेक्स्ट स्क्रीन इस तरीके की खुलेगी। यहाँ पे ईयर है, पार्ट कितने हैं, अगर स्प्लिट होती तो यहाँ पे जो है स्प्लिट में हमसे लिखे जाने की अपेक्षा की गई होती, यहाँ पार्ट 1 2 3 ऐसे लिखे हुए होते। फिर यहाँ ACR का स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है, मोड ऑनलाइन, यहाँ फिल सेल्फ अप्रेजल। ध्यान दीजिएगा, जिन भी लोगों के संबंध में फिल सेल्फ अप्रेजल यहाँ पर नहीं दिख रहा है, उसका एक ही मात्र कारण है कि उनके संबंध में जो उनके असेसिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर की प्रीफिक्सिंग नहीं की गई। जब तक वो प्रीफिक्सिंग नहीं होगी, यहाँ पर फिल सेल्फ अप्रेजल का बटन एक्टिवेट नहीं होगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम तो नेक्स्ट स्क्रीन कुछ इस तरीके की खुलेगी कि आपने ये ईयर जो है सेलेक्ट किया है भरने के लिए, ठीक है। कुछ भी आगे बढ़ने के लिए जो है एक बार सुनिश्चित कर लें कि जो है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस और बाकी सारी चीजें सही हैं। इस मैसेज पे ओके करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन कुछ इस तरह से खुलेगी। यहाँ पे संबंधित का नाम, उनका पदनाम, किस अवधि की एंट्री भर रहे हैं, उनकी जन्म तिथि, इस कार्यालय में कब ज्वाइन किया और कौन से कार्यालय में तैनात है, पद का क्या नाम है और उनके जो है तैनाती का स्थान कौन सा कार्यालय है, ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अगर इसमें कोई त्रुटि लग रही है तो यहाँ एडिट के ऑप्शन पे जाके उसको सही भी कर सकेंगे। दो ही चीज केवल इसमें सही होंगी, केवल एम्प्लॉय अपना मतलब जो अप्रेजल भरने वाले अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो अपना केवल डेजिग्नेशन चेंज कर सकेंगे, पोस्टिंग ऑफिस को चेंज कर सकेंगे। उससे ऊपर की जो है डेट्स वगैरह वो जो डिस्कस की, उनमें कोई चेंज नहीं हो सकेगी। उनमें अगर कोई अनियमितता प्रतीत होती है तो अपने ऑफिस एडमिन या कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे, वहां से सही कराएंगे। अब जब जो है इसको सही मान लिया, साथ में ये भी दिखेगा, ये आपको जो एडिट जहाँ पे दिख रहा है ये उसके नेक्स्ट स्क्रीन ये है। यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर कौन होंगे और रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर्स यहाँ पे जो मैप किए थे वो यहाँ पे दिखेंगे, ऑफिस एडमिन से जो मैप किए गए। फिर यहाँ पर इनमें कोई त्रुटि है अगर, तो फिर जो है ऑफिस एडमिन से इनको सही करा लेंगे अपने असेसिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर को। फिर यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल दिख रही है, अगर एब्सेंस कोई है तो यहाँ पे दिख रहा है। ये सारा कुछ चेक करने के लिए अगर ये सही पाया आपने तभी अप्रेजल भरें, अगर त्रुटिपूर्ण है तो पहले ऑफिस एडमिन आईडी से जो है अपने नियंत्रक कार्यालय से कोऑर्डिनेट करते हुए इन डिटेल्स को सही करा लेंगे, उसके बाद ही इसको भरेंगे। अब जब सही पाया तो ये जो चेक बॉक्स है यहाँ पे डाउनवर्ड्स जो एरो है उस पर चेक बॉक्स है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वैलिडेट डिटेल्स टू फिल सेल्फ अप्रेजल, इसको क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड करेंगे आगे। अब ऐसा करते हुए डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का जो है मैसेज आएगा और जो है आप ओके करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन आपको डिस्प्ले होने लगेगी। नेक्स्ट स्क्रीन जब डिस्प्ले होगी उसमें जो हमारे सेल्फ अप्रेजल के जो क्वेश्चंस हैं वो दिखेंगे। पहला तो क्वेश्चन है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज, एरिया ऑफ एक्टिविटीज असाइंड या प्रोजेक्ट असाइंड। इसके बारे में पूरी चीजें भरेंगे। उसके बाद स्पेसिफाई टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों भर सकते हैं। हिंदी पर इसको जो है जो सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट है उसको हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों में भरा जा सकेगा, लेकिन हिंदी में भरने के लिए यूनिकोड फॉन्ट का ही इस्तेमाल करना होगा। तो ये प्रश्न है। फिर स्पेसिफाई अचीवमेंट, फिर इंडिकेट आइटम्स इन विच देयर हैव बीन सिग्निफिकेंटली हायर अचीवमेंट्स एंड योर कंट्रीब्यूशन देयर टू। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस ये हैं हमारे सामने। शॉर्ट पास जो है नहीं, जो लक्ष्य को प्राप्त करने में कमियां रही, कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं। इन प्रश्नों के संबंध में अपना पूर्व से तैयार किया हुआ जो आपकी डिटेल्स हैं उसमें इनको फिल कर देंगे। इन सारे प्रश्नों को फिल करने के बाद जो अप्रेजल के जो पॉइंट्स थे उनको फिल करने के बाद उसके समर्थन में जो आपके पास रिकॉर्ड है, साक्ष्य हैं, उनको यहाँ ब्रोज फाइल करेंगे। ब्रोज पे करते ही
आप जो है संबंधित आप जो है अपने संबंध में डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर सकेंगे। ब्राउज़ करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन खुल जाएगी, कहाँ पे वो आपकी फाइल सेव है, उस लोकेशन में जाके उस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर जो है वो वाली फाइल का नाम भी यहाँ पर दिखने लगेगा और क्या डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसको जानने के लिए आप व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट दिखने लगेगा। इन केस कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया है तो डिलीट अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट जो है अपलोडेड वाला जो डिलीट हो जाएगा और जो है सही डॉक्यूमेंट को आप पुनः उसी प्रक्रिया से अब अपडेट कर अपलोड कर सकेंगे। और इतना भरने के बाद यदि जो है आपको कुछ जो है और कुछ तैयारी करनी सोचना है तो यहाँ से सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे तो इतना जितना पीछे भरा हुआ है वो हमारा सेव रहेगा। फिर इतना भरने के बाद आप देखेंगे कि जो है असेसिंग ऑफिसर पे सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर एक बार आपको जो है यहाँ पर भी डिटेल दिखा रहा है कि असेसिंग ऑफिसर आपके कौन से सिलेक्ट हैं। यदि कोई गलत असेसिंग ऑफिसर सेलेक्ट हैं तो यहीं पर सेव एज ड्राफ्ट रखेंगे, आपका भरा हुआ रहेगा, लेकिन जो है आप ऑफिस एडमिन आईडी जहाँ पर भी है आपकी वहाँ से इसको सही करा लेंगे और करेक्ट असेसिंग ऑफिसर का नाम ही यहाँ प्रदर्शित होने लगे, तब उसको जो है फिर हम सबमिट टू रिपोर्टिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे इस पे तो हमें ये मैसेज प्रदर्शित होगा कि आफ्टर सबमिटिंग द डाटा यू कांट एडिट एपीएआर डिटेल। इस पे ओके कर देंगे। अगर कैंसिल कर देंगे तो अभी कोई चेंजेस करने हैं तो पीछे जाके उसको चेंज कर सकेंगे। ओके कर दिया तो चेंजेस आपके जो है कंट्रोल के बियॉन्ड हो जाएंगे और जमा करने के लिए आ जाएगा। यू आर अबाउट टू सबमिट एपीआर और किन के पास जमा हो रहा है यहाँ पर दिखने लगा। आर यू श्योर? ओके करेंगे तो उनके पास सबमिट करने के लिए चला जाएगा। फिर आपको मैसेज आएगा कि जो है हाँ किन के पास सक्सेसफुली सबमिट हो गई आपकी एपीआर का अप्रेजल।